हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण का अर्थ है विशेषक अर्थात विशेषता बताने वाला। वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। चित्र के माध्यम से जानते हैं। इस चित्र में क्या है? रिया और मोहन अपने दादाजी के साथ एक फलों के बगीचे में गए। वहाँ का वातावरण शांत और हरा भरा था। वहाँ छोटे बड़े कई तरह के फल लगे थे। उन्होंने लाल सेब व मीठे आम तोड़े। वहाँ खजूर का पेड़ भी था जो बहुत लंबा था। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, जैसे एक, शांत, हरा भरा, छोटे बड़े, लाल, मीठे तथा बहुत लंबा, ये अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए विशेषण के भेद जानें। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका गुणवाचक विशेषण। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का ज्ञान कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा, नीचा, बुरा, सुंदर, निर्धन आदि गुणवाचक विशेषण है। जैसे चित्र है हमारे सामने, हमारे देश में अधिकांश लोग निर्धन है। यह बगीचा अत्यंत सुंदर है। तो इसमें निर्धन और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। आइए गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार जानें। जैसे गुण के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं? भला, अच्छा, ईमानदार, दानी, सभ्य, सच्चा, सुंदर, शांत, उदार आदि। दोष के लिए क्रूर, कंजूस, झूठा, बेईमान, कायर, दुष्ट। रंग के लिए शब्द होते हैं गोरा, गेहुआ, सफेद, सुनहरा, पीला, लाल, सांवला, काला। और काल के लिए ताजा, भूत, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, नया, पुराना, दैनिक। और स्थान के लिए शब्द होते हैं ऊपरी, भीतरी, सतही, पंजाबी, भारतीय, दायां, बायां, स्थानीय, बाहरी। और भाव के लिए शब्द होते हैं दयालु, करुण, वीर, क्रोधी आदि। और गंध के लिए शब्द होते हैं दुर्गंधयुक्त, गंधित, सुगंधित आदि। और आकार के लिए शब्द होते हैं नुकीला, तिरछा, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, सीधा, सुडौल। और दशा के लिए शब्द हैं दुबला, भारी, गरीब, रोगी, मोटा, पतला, गीला, सूखा आदि। अब दूसरे विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, वो है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल की जानकारी देने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 गज, 100 मीटर, 2 लीटर, 2 किलो आदि परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कि चित्र है हमारे सामने, यह दौड़ 50 मीटर की है, माँ 2 किलो सेब लाई। तो बच्चों, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है 50 मीटर और 2 किलो। इससे ये परिमाणवाचक विशेषण बन गया। परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित तौर पे जिसमें पता हो, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी 3 लीटर दूध लाए, यहाँ 5 किलो मिठाई रखी है। तो 3 लीटर 5 किलो से हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आभूषण कई तोले सोने से बड़े हैं, इसमें थोड़ा सा आचार है। तो कई तोले और थोड़ा सा, इससे हमें मात्रा का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। कश्मीरी सेब, नेहरू मार्ग व जयपुरी चुनरी, नागपुरी संतरा आदि व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। जैसे रीमा ने जयपुरी चुनरी ओढ़ी है। कश्मीरी सेब बहुत मीठे और लाल होते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में जयपुरी चुनरी, कश्मीरी सेब व्यक्तिवाचक विशेषण है। चौथा है संख्यावाचक विशेषण। किसी वस्तु या प्राणी की संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। 4, 5, 7वीं, कुछ आदि संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मैं 2 गिलास पानी प्रतिदिन पीता हूँ, पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं।
तो यानी कि दो और कुछ संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी माता जी ने 1 दर्जन केले खरीदे, निश्चित संख्या। राजू के पास 10 रुपए हैं, अर्थात 1 दर्जन और 10 रुपए से हमें निश्चित संख्या का पता लग रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में आज थोड़े विद्यार्थी उपस्थित हैं, उसके पास कुछ फूल हैं। तो थोड़े और कुछ से हमें किसी संख्या का निश्चित तौर पे पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने और उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे, ये, वह, उस आदि। जैसे सामने चित्र है हमारे, उस लड़के ने शीशा तोड़ा, अरे वह लड़की उधर गई। तो उस और वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषणों की तुलना, ये क्या होता है? आइए इसे जानते हैं। विशेषणों की तुलना व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के गुण दोष के पारस्परिक मिलान करने को तुलना कहते हैं। एक ही प्रकार की विशेषता वाले प्राणियों या पदार्थों की विशेषता में तुलना की दृष्टि से कुछ अधिकता या न्यूनता अवश्य होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था। जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का सामान्य कथन मात्र होता है उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती। जैसे शुभम एक भला लड़का है। दूसरा है उत्तरावस्था। जिस विशेषण से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तथा उनमें से एक को दूसरे से कम या अधिक बताया जाता है उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे शीला तमन्ना से अधिक मोटी है। तीसरा है उत्तमावस्था। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना करके उनमें से एक को अधिक या सबसे कम बताया जाता है तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे संध्या सबसे अधिक लंबी है। आइए अब इनकी अवस्थाएं जानें, यानी मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। जैसे उच्च मूलावस्था है, उसकी उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तमावस्था उच्चतम। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, कठोर कठोरतर कठोरतम। आइए अब समझते हैं विशेष्य क्या है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, इसमें काली विशेषण है और गाय क्या है? विशेष्य है। अब प्रेम विशेषण क्या है इसे भी जान लें। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत परिश्रमी है। इस वाक्य में बहुत शब्द परिश्रमी यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ बहुत प्रविशेषण है। आइए विशेषणों की रचना के बारे में जानें। विशेषणों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। पहला है संज्ञा से। बात के विशेषण बना बातूनी, आदर से आदरणीय, अंत से अंतिम, उदास उदासी, अपमान अपमानित, इतिहास ऐतिहासिक। सर्वनाम से कैसे विशेषण शब्द बनते हैं ये जानते हैं। सर्वनाम से कैसे बनने वाले हैं इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण बना मेरा, मुझसा, यह से ऐसा। वह वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, कौन कैसा। तीसरा है क्रिया से विशेषण शब्द बनाना। जैसे कि तैरना तैराक, खाना खाओ, भागना भागने वाला, देखना दिखावटी, आराधना आराध्य, पूजना पूज्य। और चौथा है अवयव से विशेषण बनाना। जैसे पीछे पिछला, आगे अगला, नीचा निचला, भीतर भीतरी। आइए ध्यान देने योग्य बातें जो इस पाठ से संबंधित हैं उन्हें जान लेते हैं। जैसे कि विशेषण का अर्थ है विशेषक अर्थात विशेषता बताने वाला।
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव आदि से की जाती है। विशेषण के 5 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं और प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों विशेषण आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसकी भेदों की जानकारी भी आपको मिली है इस पाठ के द्वारा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।